जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड को लेकर हर दिन नए दावे, नए बयान और नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार जौनपुर पुलिस का पीछा कर रहे हैं। आज हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन वो सवाल जरूर पूछेंगे जो आज पूरा जौनपुर पूछ रहा है। क्योंकि जब न्याय में देरी होती है तो सवाल पैदा होते हैं, और जब सवालों के जवाब नहीं मिलते तो चर्चाएं राजनीति का रूप लेने लगती हैं। 1 मई को आजाद बिन की हत्या होती है। परिवार 3 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराता है। पुलिस तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित करती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरोपी इतने बड़े अपराधी थे कि उन पर 1 लाख का इनाम घोषित करना पड़ा, तो फिर 2 आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों हैं? क्या जौनपुर पुलिस के पास उनकी कोई जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? घटना के अगले ही दिन पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का दावा करती है। बताया जाता है कि आरोपी अपने शरणदाताओं से मिलने आए थे। पुलिस पहुंचती है, फायरिंग होती है, आरोपी भाग निकलते हैं। इसके बाद कई शरणदाताओं को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस आरोपियों के इतने करीब पहुंच गई थी तो आखिर वे भाग कैसे गए? क्या पुलिस की घेराबंदी कमजोर थी? क्या उस दिन की कार्रवाई में कहीं कोई चूक हुई थी? अगर शरणदाताओं तक पहुंचा जा सकता है तो मुख्य आरोपियों तक क्यों नहीं? इसके बाद पुलिस कई गिरफ्तारियां करती है। कुछ आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पकड़ने का दावा किया जाता है। फिर रवि यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन सवाल यहाँ भी उठता है, क्या रवि यादव का एनकाउंटर ही इस मामले की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? अगर नहीं तो फिर बाकी 2 नामजद आरोपी अब तक बाहर क्यों हैं? क्या पुलिस की सारी ताकत सिर्फ रवि यादव तक सीमित रह गई थी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि रवि यादव ने आजाद की हत्या की थी, इसका कोई साक्ष्य अगर पुलिस के पास था तो पुलिस ने रवि के परिवार को क्यों नहीं दिखाया? अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी चर्चा आज पूरे जौनपुर जिले में हो रही है। 52 दिन, जी हाँ, पूरे 52 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भोले राजभर और प्रदीप बिंद अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। क्या किसी इनामी आरोपी को पकड़ने के लिए 52 दिन का कम समय होता है? क्या जौनपुर पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह 2 आरोपियों तक पहुंच सके? या फिर मामला कुछ और है जिसका आरोप लगातार सौम्या बार बार लगाती चली आई है? इसी बीच आजाद बिन की बहन सौम्या न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ जाती है। उधर सोशल मीडिया पर आजाद की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगते हैं। उसके पुराने मुकदमों की चर्चा होने लगती है। कुछ लोग इसे गैंगवार से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसे राजनीति से। लेकिन सवाल यही है, अगर पुलिस समय रहते पूरे मामले का खुलासा कर देती तो क्या इतनी अटकलें लगती? अगर आरोपी जेल में होते तो क्या यह मामला राजनीतिक बहस बनता? फिर आता है हाई कोर्ट का आदेश। भोले राजभर को दूल्हे हत्याकांड मामले में सीमित राहत मिलती है, लेकिन पुलिस पर फायरिंग का मुकदमा अलग से दर्ज है। सवाल है, क्या पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है या सरेंडर का इंतजार कर रही है? और अब सबसे बड़ा सवाल आजाद बिन की बहन सौम्या धरने पर है। उसके मंच पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लेकिन अगर आरोपियों की गिरफ्तारी समय पर हो गई होती तो क्या यह मामला राजनीति का मुद्दा बनता? क्या जौनपुर पुलिस की नाकामी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया है? क्या जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार में कोई इनामी आरोपी इतने दिनों तक फरार रह सकता है? भोले राजभर कहाँ है? प्रदीप बिंद कहाँ है? पुलिस की टीमें क्या कर रही हैं? परिवार को न्याय कब मिलेगा? और क्या यह मामला न्याय की लड़ाई रहेगा या राजनीति का हथियार बन जाएगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ आजाद बिन का परिवार नहीं कर रहा, बल्कि पूरा जौनपुर कर रहा है।